रामायण और महाभारत के युग से कुछ ऐसे नाम जुड़े हुए हैं जिन्हें हिंदू परंपरा में चिरंजीवी कहा गया है, यानी वो बीइंग्स जिन्हें युगों तक जीवित रहने का वरदान या श्राप मिला। कुछ तपस्या कर रहे हैं, कुछ धर्म की रक्षा और कुछ अपने कर्मों का बोझ उठा रहे हैं। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ये चिरंजीवी आज भी इस धरती पर मौजूद हैं? और अगर हैं, तो कहां? सबसे पहले बात करें एक ऐसे राजा की जिसे आज भी केरल में बहुत श्रद्धा से याद किया जाता है, महाबली। एक दानवीर राजा, एक ऐसा किंग जिससे उसकी प्रजा बहुत प्रेम करती थी। कहते हैं महाबली की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि देवता भी चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु वामना अवतार लेकर आए और महाबली से 3 कदम जमीन मांगी। महाबली मान गया, लेकिन वामना का रूप बढ़ता गया और 2 कदम में ही उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी नाप ली। तीसरे कदम के लिए महाबली ने अपना सर झुका दिया। उसकी विनम्रता से प्रसन्न होकर विष्णु ने उससे वरदान दिया कि वो हर साल अपनी प्रजा से मिल सके। इसी बिलीफ की वजह से आज भी ओणम सेलिब्रेट किया जाता है। महाबली सिर्फ एक चिरंजीवी नहीं, विनम्रता और दान का प्रतीक बन गए। हनुमान, श्री राम भक्त हनुमान, शक्ति, भक्ति और निष्ठ की मिसाल। रामायण और भक्ति परंपराओं में माना जाता है कि हनुमान जी को वरदान मिला था कि जब तक इस दुनिया में श्री राम का नाम लिया जाएगा, तब तक वो इस धरती पर रहेंगे। बहुत से डिवोटीज मानते हैं कि जहां भी राम कथा या श्री राम नाम सच्ची श्रद्धा से लिया जाता है, वहां हनुमान जी की डिवाइन प्रेजेंस जरूर होती है। कुछ बिलीव्स के अकॉर्डिंग हनुमान जी हिमालयाज में तपस्या कर रहे हैं और कल्कि अवतार के आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन किसी को नहीं पता। शायद इसीलिए हनुमान सिर्फ एक चिरंजीवी नहीं, बल्कि आस्था का प्रतीक बन चुके हैं। अगला चिरंजीवी एक ऐसे वॉरियर सेज थे जिनसे राजा भी डरते थे, परशुराम। भगवान विष्णु का छठा अवतार, हाथ में दिव्य परशु और तपस्या से जुड़ा हुआ क्रोध। कहते हैं परशुराम ने अधर्मी राजाओं का विनाश किया था, लेकिन सबसे मिस्टीरियस बात यह है, दूसरे अवतारों की तरह परशुराम ने धरती नहीं छोड़ी। पुराणों के अकॉर्डिंग उनका रोल अभी समाप्त नहीं हुआ। कहा जाता है कलयुग के अंत में परशुराम कल्कि अवतार के गुरु बनेंगे। कई बिलीव्स के अकॉर्डिंग परशुराम महेंद्र पर्वत के आसपास तपस्या कर रहे हैं, लेकिन स्क्रिप्चर्स एग्जैक्ट जगह नहीं बताते और शायद वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं। हर चिरंजीवी योद्धा नहीं था, कुछ ज्ञान के रक्षक थे। वेद व्यास, महाभारत के रचयिता और वेदों को ऑर्गेनाइज करने वाले महर्षि। हिंदू परंपरा में वेद व्यासा को सिर्फ एक ऋषि नहीं, बल्कि युगों का ज्ञान देने वाला महर्षि माना जाता है। बिलीव्स के अकॉर्डिंग वो आज भी हिमालयज में तपस्या कर रहे हैं, ह्यूमन सिविलाइजेशन से दूर। और कुछ ट्रेडिशंस ये भी मानती हैं कि जब धर्म कमजोर हो जाएगा, तब वेद व्यासा फिर से ह्यूमैनिटी को गाइड करेंगे। महाभारत का एक और चिरंजीवी, कृपाचार्य, कुरु वंश के राजगुरु, एक डिसिप्लिन्ड वॉरियर और महान टीचर। महाभारत के बाद बहुत कम लोग बच पाए थे और कृपाचार्य उनमें से एक थे। पुराणिक बिलीव्स के अकॉर्डिंग कृपाचार्य को इमॉर्टैलिटी इसलिए मिली ताकि वो युगों तक नॉलेज और धर्म को प्रिजर्व कर सकें। कुछ ट्रेडिशंस कहते हैं कि फ्यूचर में वो कल्कि अवतार को गाइड करने वाले गुरुज में से एक होंगे, और शायद आज भी वो कहीं चुपकर इस दुनिया को देख रहे हैं। कलयुग हो या त्रेता युग, सबसे मुश्किल युद्ध हमेशा बाहर नहीं, अपनों के खिलाफ होता है। और एक चिरंजीवी ऐसा भी था जिसे धर्म के लिए अपने ही भाई के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। विभीषण, रावण का छोटा भाई। जब पूरी लंका अधर्म के साथ खड़ी थी, तब विभीषण ने सच और धर्म का साथ दिया। उन्होंने राम का सपोर्ट किया और अपने ही भाई के खिलाफ खड़े हो गए। रामायण के अकॉर्डिंग रावण की हार के बाद भगवान राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। श्रीलंकन बिलीव्स के अकॉर्डिंग
विभीषण आज भी लंका की स्पिरिचुअली रक्षा करते हैं। एक रिमाइंडर कि सच का साथ देना कभी कभी सबसे मुश्किल चॉइस होती है। सभी चिरंजीवी की कहानियों में एक नाम ऐसा भी है जिसे इमॉर्टैलिटी वरदान नहीं, सजा के रूप में मिली। अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, एक महान योद्धा, लेकिन महाभारत के अंतिम दिनों में गुस्से और बदले में अंधा होकर अश्वत्थामा ने रात में सो रहे पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। ये एक्ट महाभारत के सबसे अधर्मिक कर्मों में माना जाता है। जब कृष्ण को इसका पता चला तो उन्होंने अश्वत्थामा को मृत्यु नहीं दी, बल्कि दिया एक भयानक श्राप। कहते हैं अश्वत्थामा युगों तक इस धरती पर भटकता रहेगा और उसके माथे का घाव उसके पाप की याद दिलाता रहेगा। आज भी इंडिया के कई रीजन्स में लेजेंड सुनने को मिलते हैं कि किसी ने एक अजीब वॉरियर को देखा जिसके माथे पर घाव था, लेकिन स्क्रिप्चर्स उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताते। और शायद इसी मिस्ट्री ने अश्वत्थामा को मिथोलॉजी का सबसे हॉन्टिंग इमॉर्टल बना दिया। शायद इमॉर्टैलिटी हमेशा वरदान नहीं होती, कभी कभी वो इंसान के कर्मों की सबसे बड़ी सजा भी बन जाती है। हिंदू मिथोलॉजी में एक और नाम भी मिलता है जिसे कुछ परंपराएं अमर मानती हैं। मार्कंडेय ऋषि, एक ऐसे भक्त जिन्हें भगवान शिवा ने मृत्यु से बचाया था। कहते हैं मार्कंडेय ने प्रलय तक देखा था, इसीलिए कुछ ट्रेडिशंस उन्हें भी अमर मानती हैं। लेकिन उनका नाम ट्रेडिशनल 7 चिरंजीवी की लिस्ट में यूनिवर्सली इंक्लूड नहीं किया जाता, और शायद इसी वजह से मार्कंडेय की कहानी आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। चिरंजीवी यानी वो लेजेंड्स जो युगों के बाद भी इंसानियत की कहानियों में जिंदा हैं। कुछ को वरदान मिला, कुछ को श्राप, कुछ तपस्या कर रहे हैं तो कुछ सिर्फ लेजेंड्स बन चुके हैं। लेकिन शायद चिरंजीवी होने का मतलब सिर्फ शरीर का अमर होना नहीं है। शायद ये उन गुणों का अमर हो जाना है जो युगों तक इंसानियत को रास्ता दिखाते रहें। हनुमान की भक्ति, महाबली की विनम्रता, वेद व्यास का ज्ञान और अश्वत्थामा की कहानी एक वार्निंग कि गुस्सा और बदला इंसान को अंधकार की तरफ ले जा सकता है। कलयुग के इस युग में ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि धर्म और अधर्म की लड़ाई आज भी चल रही है। और अगर पुरानी परंपराओं की बातें सच हैं, तो शायद इसी धरती पर कुछ चिरंजीवी आज भी मौजूद हैं। अगर आपको हिंदू मिथोलॉजी के ऐसे ही अनटोल्ड मिस्ट्रीज, स्पिरिचुअल लेजेंड्स और पावरफुल स्टोरीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर लेजेंड एक एको छोड़ जाता है। दिस इज एकोज ऑफ इटर्निटी।